दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी को प्रैक्टिकली करने से पहले जो है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या काम करती है और किस यूज़ में जो है लिया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम अच्छे से समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों वैसे आप सब में से जो है एक्टिव डायरेक्टरी तो सभी ने सुना है कि एक्टिव डायरेक्टरी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे जो है एक्टिव डायरेक्टरी का पता होता है लेकिन उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको समझने के लिए जो है बेसिकली उससे पहले हम जो है थोड़ा सा समझते हैं वर्क ग्रुप क्या है, क्योंकि जनरली बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे जो सिस्टम्स होते हैं वर्क ग्रुप के अंदर होते हैं। वर्क ग्रुप बेसिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है कंप्लीटली सारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, और जहाँ पे जो है एक कोई भी कंप्यूटर उस वर्क ग्रुप के अंदर अगर डला हुआ है तो वर्क ग्रुप में कोई भी सिस्टम अपना डेटा अगर कोई राइट क्लिक करके शेयर करता है फोल्डर वगैरह को, तो वो जो है पूरे नेटवर्क के अंदर जो है डेटा शेयर हो जाता है। यानी कि उस वर्क ग्रुप के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सभी सिस्टम्स में जो है उस फोल्डर को जो है इजीली एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे और चीजें अगर बात करें तो वर्क ग्रुप के अंदर अगर सपोज कर लो कि हमें जो है किसी चीज को जैसे वॉलपेपर ही समझ लीजिए, वॉलपेपर को अगर हमें सभी पीसी पे कॉमन करना है तो यहाँ पे जो है वर्क ग्रुप के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती कि हम जो है एक ही जगह से कंट्रोल कर पाए। तो हमें ऐसे में करना क्या पड़ता है, हर पीसी पे जाके इंडिविजुअली जो है पूरा जितने भी हमारे वॉलपेपर्स हैं उनको इंडिविजुअली जाके उस सिस्टम के ऊपर जो है उसको लगाना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करें यूजर्स की, तो यूजर्स में भी ऐसा ही है, सभी जितने भी पीसी होते हैं वर्क ग्रुप के अंदर सभी पीसी का जो है अलग अपना लोकल यूजर आईडी पासवर्ड होता है। इसके बाद जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डेटा की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि वर्क ग्रुप के अंदर आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वो तो हमारे सभी जो अगर जितने भी सिस्टम्स पे डेटा शेयर हो रखा है वो सभी के पास अवेलेबल है। ऐसे में अगर कोई बाहर का इंसान आकर अगर हमारे नेटवर्क में प्लग इन करता है, वो भी अपना सिस्टम जो है उसका भी वर्क ग्रुप में है, तो हमारी जितनी हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो भी उसके पास इजीली एक्सेस हो जाएगी विदाउट एनी हर्डल। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वर्क ग्रुप के अंदर जो है हमें मैनेज करने में काफ़ी तकलीफ आती है। लेकिन वर्क ग्रुप के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड कंप्यूटर हैं, 10-12 कंप्यूटर हैं या उससे कम कंप्यूटर हैं, तो इतने में तो मैनेज करना है तो ठीक है आप एक बार मैनेज कर भी लोगे। लेकिन जहाँ पे 50-60 कंप्यूटर है, 70 कंप्यूटर होता है, 150-200 कंप्यूटर होते हैं, कईयों के पास तो इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, तो ऐसे में जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सभी सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए। ऐसे इसी पूरे नेटवर्क को, इतने बड़े नेटवर्क को जो मैनेज करना है वो बड़ा ही टास्क हो जाता है। तो ऐसे में जो है हम एक सर्वर सेट करते हैं, उस सर्वर के ऊपर जो है पूरा एक एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि डोमेन कंट्रोलर जो है उस पर एक्टिव करते हैं। उसके थ्रू जो है हम जितने भी हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब हम डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो है हम सभी कंप्यूटर के जितने भी डेटाबेस है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाता है। सभी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनका कोई भी लोकल यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होता, वो सभी के यूजर आईडी पासवर्ड जो हैं वो सर्वर पे सेंट्रल डेटाबेस के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे में जो है अगर कोई यूजर अगर छोड़ के चला जाता है और वो या फिर पासवर्ड भूल जाता है तो हमें अगर रीसेट करना है तो हम सीधा के सीधा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके जो है उसको जो है आराम से जो है पासवर्ड को चेंज करके वापस से उस पीसी को, उस यूजर आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर प्रिंटर में पूरे नेटवर्क में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की सभी इन चीज़ों की जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, चाहे वो प्रिंटर्स हैं, स्विचेस हैं, हमारे पीसी हैं, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उन सभी को जो है वो सेंट्रलाइज एक डेटाबेस मेंटेन रखता है, और इससे जो है हमें यूजर्स की कंट्रोलिंग जो है वो हमारे हाथ में आ जाती है। हमें कुछ भी चीज़ें करनी है जैसे कोई एंटीवायरस वगैरह है तो इन सबको सेंट्रलाइज क्यों बनाया जाता है बड़े नेटवर्क्स में, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो है इजीली आप जो है मैनेज कर सकते हो।
तो यही खासियत है एक्टिव डायरेक्टरी की कि अगर सिंपल भाषा में बात करें हम एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, तो एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो कि पूरे नेटवर्क को जो है बहुत ही आसानी से इजीली सेंट्रली एक ही जगह से मैनेज करने की पूरी हमें कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने वहाँ पे बताया कि आपको वर्क ग्रुप के अंदर अगर हमें वॉलपेपर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी पीसी पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमें अगर ऐसा कुछ करना है, सपोज वॉलपेपर ही चेंज करना है सभी पीसी का, जितने भी उस नेटवर्क के अंदर है, चाहे 400 है, 500 है, 10,000 है, जितने भी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही वो सारी डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज जो हमें मिलती हैं वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह से होता है। तो वहाँ से हम जब चेंज करेंगे तो वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे, सभी पुश करेंगे अपडेट्स, तो वहाँ से जो है सभी जगह पे जितने भी हमारे पीसीज होंगे उनके वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएंगे। उसमें यूज़र का कंट्रोल नहीं रहता। अब यूज़र कंट्रोल्स भी हमारे हाथ में आ जाते हैं कि यूज़र कंट्रोल क्या क्या कर सकता है, यूज़र को क्या क्या परमिशंस देनी है। वर्क ग्रुप में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें यूज़र कंट्रोलिंग मिल जाती है। हमें एप्लीकेशन में कौन सा डेटा वो एक्सेस कर सकता है, कौन सा डेटा नहीं एक्सेस कर सकता है, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है हमें एक्टिव डायरेक्टरी में मिल जाती हैं। सो दोस्तों ये एक छोटा सा ब्रीफ था, एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। और आने वाले वीडियो में जो है हम करेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी को करेंगे इंस्टॉल ए से लेके जेड तक, उसके बारे में सारी चीज़ें जो इतनी भी उसके अंदर हैं वो सारी की सारी 1 बाय 1 करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और करने के बाद जो है अच्छे से इसको समझेंगे कि बेसिकली अगर एक्टिव डायरेक्टरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, तो उसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें और किस तरह से और क्या क्या बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।